सलमान खान का सवाल है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे छोड़ के चली गई। अब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली नहीं गई, शादी कर ली। अच्छा प्रशांत कहते हैं, न तो पेलो और न झेलो। क्यों पेलते हो और क्यों झेलते हो? सीधे बोल दो, मना कर दो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साहब, कई बार आप कई लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे ट्रस्ट नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ती है। किसी पे विश्वास करना, किसी पे भरोसा करना बहुत बड़ी चीज होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला आपको, आपके एग्जिस्टेंस को वैल्यू कर रहा है। आप वैल्यू हैं, वैल्यूएबल हैं उसके जीवन में। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को जब उसने देखा तो उसने सीधे बोला कि आज तुम सुंदर नहीं लग रही हो, भले तुमने 2 घंटे मेकअप किया है। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और वो बोलती है कि मैंने 2 घंटे तैयारी की और तुमने मुझे ऐसा बोल दिया। फिर वो भले बरबराते हुए अंदर चली गई, लेकिन जो पति था, जब उससे पूछा गया कि भैया आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आप ये भी तो बोल सकते थे कि वो अच्छी लग रही हो तुम, उसने मेहनत की थी, उसने मेकअप किया था। तो बोला कि ऑनेस्टी इन माई रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फीलिंग गुड ऑल द टाइम। हर समय अपने रिश्ते में जो भी है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, माता पिता हो, या फिर पति पत्नी हो, या भाई बहन हो, अगर हम हर समय यही सोचते रहेंगे कि सामने वाला फील गुड करता रहे, फील गुड करता रहे, तो ऑनेस्टी के लिए स्पेस कहाँ है? तो ऑनेस्टी मतलब है कि जो सच है वैसे बोल देना है। अभी सही नहीं लग रहा है तो फिर जब कल को बड़ा झूठ होगा तो वो कैसे सही लगेगा? इसलिए सच्चाई हमेशा जैसी भी हो बोल दो, खासकर रिलेशनशिप में। अब बात ये है कि उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे पेन आएगा। तो जब पेन आता है, जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, वो भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके साथ उस समय कौन रुकेगा। आपको जो सच्चे लोग हैं वो तभी पता चलते हैं जब आप मझधार में फंसे होते हैं। कौन आपके पास खुद आया, कौन बुलाने पे आया, कौन बुलाने पे भी नहीं आया। तो ये आपको तभी पता चलता है जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ठीक है। रिजेक्शन एंड ट्रूथ मेक्स यू बेटर। चाहे आपको कोई भी रिजेक्ट करे या फिर कोई भी आपको सच बता दे, वो दोनों आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि वो आपको अंदर से इम्प्रूव कर रहा है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इन रिलेशनशिप यू मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू से नो एंड हियर नो। खुद भी ना बोल सको, मुझे पार्टी में नहीं जाना है, मुझे आपके साथ यहाँ पे बार डांस में नहीं जाना है, मुझे आपके उन दोस्तों से नहीं मिलना है, क्लियर। और जब सामने वाला भी मना करे तब भी उसको एक्सेप्ट करना है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है, ठीक है। ना तो फोर्स करना है, ना तो फोर्स लेना है। जैसा कि आचार्य प्रशांत कहते हैं, ना तो पेलो और ना झेलो। क्यों पेलते हो और क्यों झेलते हो? सीधे बोल दो, मना कर दो। ठीक है। अब समस्या आती है, सलमान खान का सवाल है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने किसी और से शादी कर ली। मेरी कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप रो क्यों रहे हो? इसमें आप अपने आप को देखो, आपने क्या समय दिया था। कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम रुको रुको रुको, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। तो आप गर्लफ्रेंड छोड़ के चली नहीं गई, शादी कर ली। तो मैं आपको एक बात कड़वी बता देना चाहता हूँ, इफ पीपल चीट यू इट मीन्स फॉर देम देर इज समथिंग मोर वैल्यूएबल देन रिलेशनशिप। कोई भी आपको अगर छोड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके लिए कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि रिलेशनशिप, या फिर अभी उनकी प्रायोरिटी अलग है। और मैं यहाँ पे फिर बोलना चाहता हूँ, इफ़ यक्स इज योर प्रायोरिटी रिजेक्ट द नॉन एक्स। आप खेलो मत दोनों के साथ। और यही सलमान भाई आपके साथ हुआ। ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लास्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। पहला, अगर कोई आपको चीट किया है, आपने किसी को चीट किया है, तो आप ये सोचो कि आपने क्यों किया वो काम। मतलब कि आपकी कौन सी वैल्यू थी। आप खुद पे पूछो कि मैं क्यों, अगर
मैंने तीसरे बंदे से रात को चैटिंग की, बात करना मेरे को अच्छा लग रहा है, तो फिर मेरे को वो अच्छा क्यों लग रहा है? फिर मैं इधर क्यों हूँ? मैं इधर क्यों टिका हूँ? अब अगर मेरे को सच में प्रिपरेशन करनी है उधर की, तो फिर मैं रात को इधर बकचोदी क्या कर रहा हूँ बात करके? इधर मुझे एक ही काम पे फोकस करना है। तो उस वैल्यू के पीछे जाओ कि आखिर वो काम तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है? और दूसरा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि ट्रैक करो। अगर सामने वाले ने आपको चीट किया है फिर भी आप रिलेशनशिप में हो, तो आप फिर ये देखो कि ट्रैक करो उसको, अभी वो कर क्या रहा है, और धीरे धीरे देखो कि क्या उसके जो एक्शन है वो फिर से वैसे ही है, कोई चेंज आ रहा है या फिर चेंज नहीं आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन चीज़ें बदलती हैं इसमें, ठीक है? तो आई होप ये दोनों जो चीज़ थी, बात थी, ये मैंने आपको इस बुक से बताई, द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। ये वैसे ही है जैसे कि नॉर्मल आप डायरेक्ट किसी दोस्त से, किसी भाई से बात करते हैं, उसको कड़वी बातें बताते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आप तक बहुत पहुँचे। और अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप कई सारी ई बुक्स जो मैंने अपलोड की हैं, कई सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर और हैंड रिटन नोट्स टॉपर की, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।